हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर सीखने वाले हैं, जो टॉपिक है मृत्यु। मृत्यु के बारे में हम सीखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम जीवन के बारे में सीखें, हम जीवन के बारे में जानें, हमें ये पता लगना चाहिए कि मृत्यु असल में क्या है। और स्पेशली हम खास करके सीखेंगे आत्मिक मृत्यु के बारे में, क्योंकि अगर हम ये चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम यीशु मसीह ने हमको जो जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन, वो क्या है वो नहीं जान पाएंगे। हम परमेश्वर के पुत्र कैसे बने ये हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आज ये बेसिक है टीचिंग कि आत्मिक मृत्यु क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हम एक वचन को सीखेंगे। ये उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसका हम लोग 16वां वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये था उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया, तो आदम को बनाने के बाद आदम को एक बागीचे में रखा, आदम की वाटिका में। वहाँ पर परमेश्वर पिता आदम को एक आज्ञा देते हैं कि तू सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन एक जो वृक्ष है, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? उसका रिजल्ट क्या होगा? परमेश्वर पिता ने यहाँ पर कहा है, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन परमेश्वर ने कहा तू अवश्य मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आदम ने फल खाया, उसकी पत्नी हवा ने फल खाया, लेकिन दोनों नहीं मरे उस दिन, दोनों नहीं मरे। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अगर हम वचन को नहीं समझेंगे, कि परमेश्वर की नज़र से अगर हम वचन को नहीं समझेंगे, तो हमको लगेगा कि वचन झूठ बोल रहा है। हम बाहरी परिस्थितियों को देखकर हमको लगेगा कि बाहरी परिस्थितियाँ तो ऐसी है और वचन ऐसा बात करता है, इसका मतलब वचन झूठ बोल रहा है। इसलिए हमें एक एक वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को हम समझेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर पिता कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि उसी दिन अवश्य मर जाएगा, यानी परमेश्वर पिता की नज़र में मृत्यु अलग है, कुछ अलग है, जो हमारी नज़र में है उससे अलग है। हालेलुया। हम देखते हैं, हम कहते हैं, जब शरीर में कोई मर जाता है, शरीर में कोई चला जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर पिता की नज़र में वो मृत्यु नहीं है। आपको पता है, बाइबल में जब यीशु मसीह ने कई बार, जब वो मरे हुए को जिलाने जा रहे थे, जैसे लाजरस को जिलाने जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मित्र लाजर सो गया है। हालेलुया। उसके बाद जब याईर की बेटी को जिलाने जा रहे थे, तो कहते हैं कि बेटी मरी नहीं है लेकिन सो रही है, और सब हंसी मजाक करने लगते हैं उनका। तो इस तरह से यीशु मसीह, जो शारीरिक मृत्यु है, जो शरीर में इंसान मर रहा है, उसको बाइबल हमेशा सोना करके बुलाती है, कि वो सो रहा है, वो व्यक्ति सो रहा है, उसको मौत नहीं बुलाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता की नज़र में मौत कुछ अलग है, वो है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु क्या है? अगर हम ये समझेंगे, तभी यीशु मसीह कौन सा जीवन लेकर आए हमारे लिए, वो हम समझ पाएंगे, और कितना ज़रूरी वो जीवन है। हालेलुया। तो हम अब समझेंगे, देखेंगे कि आत्मिक मृत्यु क्या है। हालेलुया। देखिए, आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, तो अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और आदम का परमेश्वर पिता से रिश्ता था अंदर से। हालेलुया। अंदर से आदम जो है वो परमेश्वर पिता से निरंतर कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था, उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी थी। लेकिन जिस दिन उसने ये फल को खाया, जो परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उसी दिन उसका जो आत्मा था वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर से जो उसका रिश्ता था, जुड़ाव था, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सुसमाचार की पत्रियां पढ़ेंगे, तो उसमें किसी सुसमाचार में है
शायद से लूका में है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि लूका में जो है आदम को परमेश्वर का पुत्र कह के बुलाया गया है। जब आप यीशु की वंशावली देखेंगे, उस वंशावली में आखिर में है कि आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम को परमेश्वर का पुत्र कह के बुलाया गया है। लेकिन आदम ने जब फल खाया, जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तोड़ दिया, उसी दिन आदम जो है वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया। हालेलुया। आदम का जो रिश्ता था परमेश्वर से वो टूट गया। आत्मा में परमेश्वर से आदम अलग हो गया। हालेलुया। और यही आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन का सोता है, जिससे हम आए हैं, हम बनाए गए हैं, उससे अलग हो जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर से अलग हो जाना, यही आत्मिक मृत्यु है। और जिस दिन आदम ने उस फल को खाया, उस दिन परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। और सारी मनुष्य जाति, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो आदम के वंश थे, आदम से उत्पन्न हुए सबके सब, हम सभी जो थे, जो पहले मसीह से बाहर थे और जो अन्य जाति अभी बाहर हैं, ये सारे के सारे आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सारी मनुष्य जाति जो थी वो परमेश्वर पिता से अलग हो गई। उसका रिश्ता जो है वो परमेश्वर से अलग हो गया, टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। हालेलुया। अनंत काल के लिए हम सभी परमेश्वर से अलग हो गए। इसीलिए देखो, रोमियो की पत्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। तो सारे के सारे, पूरी मनुष्य जाति जो थी वो परमेश्वर की महिमा से रहित थी, यानी परमेश्वर से बहुत दूर हो गई थी। वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो गई थी। अनंत काल की मौत उसको मिल गई थी, मानव जाति को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब अनंत काल की मौत क्या है? अनंत काल की मौत यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। तो सिर्फ धरती पर हम अलग नहीं हैं, लेकिन धरती पर जैसे ये शरीर को छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के पास तो जा नहीं सकते, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, टूटा है, हम अलग हैं। तो एक जगह है जहाँ पर मनुष्य जाति जाने वाली थी, वो नरक है। हालेलुया। तो उसी चीज़ से हमको यीशु मसीह ने बचाया है। तो आई होप कि आपको समझा कि आत्मिक मृत्यु क्या है। और आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि परमेश्वर जो जीवन का सोता है, जिसने आपको मुझको बनाया, उससे हमेशा के लिए अलग हो जाना। हालेलुया। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे ये समझिए, ये एक छोटा सा पौधा है। ये पौधा है, इस पौधे की अगर मैं एक पत्ती को तोड़ देती हूँ, ये पत्ती मैंने तोड़ दिया। अब ये पत्ती जब इस पौधे से अलग हो गई, तो ये जो पत्ती, जहाँ से इस पत्ती को पोषण मिल रहा था, जहाँ से इस पत्ती को न्यूट्रिशन मिल रहा था, जहाँ से इस पत्ती का खाना पीना इसको मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, वो उस स्रोत से ये पत्ती अलग हो चुकी है। हालेलुया। उस स्रोत से ये पत्ती अलग हो चुकी है। अब ये पत्ती अलग होने के बाद भी अगर मैं इसको 2 दिन तक रखूँ, आज रखूँ, तो आज ये तुरंत सूख नहीं जाएगी, ये रहेगी, हरी भरी रहेगी। लेकिन 1-2 दिन के बाद ये धीरे धीरे सूखना शुरू कर देगी। उसी रीति से जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम जो था वो परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़ा था। जो आदम का पोषण था वो सब परमेश्वर से उसको मिलता रहता था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसने फल खाया, उसी दिन आदम मर गया, क्योंकि अपने ही स्रोत से वो अलग हो गया। आत्मिक मृत्यु इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरी रीति से अपने स्रोत से अलग हो गया। आदम उसी दिन मर गया। लेकिन वो मृत्यु तुरंत उसके अंदर, मतलब आत्मा में तो तुरंत दिखाई दी, लेकिन शरीर में वो मृत्यु तुरंत दिखाई नहीं दी। धीरे धीरे करके आदम शरीर में भी मरने लगा। हालेलुया। धीरे धीरे करके ये जो मृत्यु थी, जो आत्मिक मृत्यु अंदर जो हुई थी, परमेश्वर से जो मनुष्य का रिश्ता टूटा था, वो धीरे धीरे करके बाहर भी दिखने लगा। उसके फाइनेंस में, उसकी स्वास्थ्य में और हर तरह से। और धीरे धीरे उसको शारीरिक मृत्यु मिली। तो जो शारीरिक मृत्यु है वो आत्मिक मृत्यु की वजह से ही होती है। हालेलुया। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आत्मिक मृत्यु क्या होती है? आत्मिक मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप बोलोगे कि हम आत्मिक मृत्यु के बारे में क्यों सीख रहे हैं, या क्या इतना आत्मिक मृत्यु कौन सी बड़ी बात है? आत्मिक मृत्यु कौन सी बड़ी बात है? तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आत्मिक मृत्यु कितना ज़्यादा शारीरिक मृत्यु से कितना ज़्यादा खतरनाक है। हालेलुया।
अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, समझ लीजिए आपके घर में कोई है, अगर किसी के दादाजी हैं, अगर वो समझिए गुजर जाते हैं दादाजी, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे हमारे दादाजी हमको छोड़कर चले गए। हालेलुया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपके दादाजी का शरीर तो यहीं पर वहीं पर पड़ा है, आपके घर में पड़ा है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारे दादाजी चले गए हमें छोड़कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बात अविश्वासी भी बोलते हैं, विश्वासी हम सभी जानते हैं ये बात। हालेलुया। हम इसी तरह से कहते हैं कि ये जो हमारा रिश्तेदार है ये हमें छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो शरीर है वो दादाजी नहीं थे, दादाजी उस शरीर में रहते थे, अब दादाजी उस शरीर को छोड़ के चले गए। हालेलुया। इसका मतलब जो शरीर है वो सिर्फ दादाजी के रहने का घर था, और मेरे दादाजी तो कोई और थे जो उस शरीर में रहते थे। हालेलुया। तो आप सही सोच रहे हो, क्योंकि बाइबल जब बात करती है तो हमेशा वो बात आपके शरीर की बात नहीं करती, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है, जिस आत्मा में से आपको जीवन मिलता है उसकी बात करती है, और वही मेन मुख्य मनुष्य है, वही आपका मुख्य व्यक्तित्व है। हालेलुया। मेन वही हो आप अपना शरीर नहीं हो, आप अंदर का जो शरीर के अंदर रहने वाला इंसान है वो आप हो। आप परमेश्वर उसी को देखता है, उसी को जानता है परमेश्वर। हालेलुया। आपके शरीर से कुछ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा जो है वो जीवनदायक है, देह से कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। तो आप देख रहे हो कि हमारी आत्मा कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा एक बार चली जाती है शरीर को छोड़कर तो शरीर मर जाता है। वो शरीर का क्या किया जाता है फिर? या तो उसको जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि शरीर सिर्फ आत्मा को रहने के लिए कुछ समय के लिए दिया गया है। मेन जो व्यक्तित्व है आपका वो आपका आत्मा है जो उस शरीर के अंदर रह रहा है। हालेलुया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यही आत्मा जो इस शरीर के अंदर रह रहा है वही उसी का परमेश्वर के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। कब टूट गया? जब आदम ने पाप किया तो सारी मनुष्य जाति उस पाप के अंदर आई और वो रिश्ता परमेश्वर पिता से हमेशा के लिए आत्मा का टूट गया। तो शरीर को तो आप दफना दोगे, गाड़ दोगे, लेकिन जो आत्मा निकली है वो कहाँ जाएगी? वो स्वर्ग तो जा नहीं सकती। हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है वो स्वर्ग तो जा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो टूट गया। मैंने कहा आपको कि पाप की वजह से वो टूट गया, तो अब उसका एक ही ठिकाना है, वो था नर्क। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब यीशु मसीह एंट्री करते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। और वो बहुतायत का अनंत काल का जीवन लेकर आते हैं। तो उस जीवन के बारे में हम अगली बार सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आत्मिक मृत्यु क्या है, और आत्मा की जो मृत्यु है वो परमेश्वर की नज़र में शरीर की मृत्यु से कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। मतलब शरीर की मृत्यु से उसका आत्मा की मृत्यु ज़्यादा खतरनाक थी। इसीलिए आत्मिक मृत्यु का प्रबंध करना परमेश्वर को ज़रूरी था, कि आत्मिक मृत्यु के ऊपर जय पाना ज़रूरी था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई थी अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजने का और हमारे लिए कुर्बान होने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम अब अगली बार सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह आए और कैसे उन्होंने हमें आत्मिक मृत्यु से छुटकारा दिया, कैसे हम परमेश्वर पिता के पुत्र बन गए। तो ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार, तो आप 2 से 3 बार इस चीज़ को देखें और समझें और सुने, क्योंकि अगली बार, क्योंकि देखिए अगर आप ये बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको पूरा जो सुसमाचार है, पूरा जो नया नियम है वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे आप, क्योंकि नया नियम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वचन समझाना चाहूँगी कि जैसे कुरिन्थियों में कहा गया है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब आप इस शरीर को देखकर बोलोगे मैं कहाँ से नई सृष्टि, मैं तो वैसी की वैसी हूँ, कहाँ से, मेरे मन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, कहाँ से नई सृष्टि। इसीलिए ये बेसिक चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे आगे का वचन। तो प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, आमीन।